सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आप लोग अब मेरा पहला वाला वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे जितने सिद्धांत हैं, और अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप उसको देखेंगे। ठीक, देख लेंगे। ये जो जितने भी सिद्धांत है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीचर भर्ती CTET के लिए और CGTET के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है गाइस, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें गाइस स्कैफोल्डिंग होता है, ZPD और MKO, जो इन तीनों जो वर्ड है उसको गाइस समझने में मुश्किल होता है। बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, समझ तो जाते हैं लेकिन ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं। तो गाइस इसको आज हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे कि लंबे समय तक याद हो रहे हम लोग को। और ZPD का जो सिद्धांत है जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था उसको हम एकदम इजी वे में समझेंगे और कोशिश करेंगे ये हमको हमेशा के लिए याद रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखें तो उन्होंने लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो यह एक क्या होता है, मतलब जो वाइगोत्स्की है ना उनके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक, और यह एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित। ठीक, अगर हम लोग इनको देखें तो लेव वाइगोत्स्की जो हैं एक रूसी वैज्ञानिक थे, सामाजिक रचनावादी थे और एक सांस्कृतिक। तो इसमें आप लोग की पॉइंट अगर देखें तो इसको देखना, रूसी मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक रचनावादी और सांस्कृतिक पहलुओं, क्या सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। कौन? लेव वाइगोत्स्की। तो इसी को गाइस आगे स्लाइड में हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं गाइस। तो उनके पहलुओं को कुछ देख लेते हैं हम लोग, जो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आ जाता है गाइस सामाजिक सृजन। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, बच्चे के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। किसमें? सामाजिक। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वह सामाजिक, क्या बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है सामाजिक, जो सामाजिक परिस्थिति है ना उसके अंडर ही बच्चे का विकास होगा। जबकि जीन पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। दोनों में बहुत वो चलता है गाइस, दोनों से पूछता है, दोनों से, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, इन दोनों को साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। ठीक है, तो दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। इससे पहले मैं जीन पियाजे का सिद्धांत बता दिया हूँ, वो अवस्था के आधार पे बनाया गया है, वो जो बनाए हैं सिद्धांत, और ये जो है समाज से रिलेटेड बनाया हुआ है, तो उसको देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ग्रुप लर्निंग, इसी को बोलते हैं ग्रुप लर्निंग। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, और जो है लेव वाइगोत्स्की ये क्या बोलते हैं, जो हमारा संज्ञानात्मक भी विकास होता है वो भी एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, एक सामाजिक ग्रुप, मतलब जो ग्रुप लर्निंग के द्वारा ही होता है, ये बोल रहे हैं लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, सोशल इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ठीक, तो लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि जो हमारा विकास है वो जीवन प्रयत्न अंत तक चलते ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा एक सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थॉट, सोशल इंटरसेक्शन। ठीक, सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा ही अंतःक्रिया होता है और उसी से हमारा संज्ञानात्मक विकास भी संभव है, मतलब समाज के द्वारा ही हमारा संभव है।
आंतरिकरण की प्रक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखो अभी हम लोग क्या देखें, जितने उनके मेन बिंदु थे, वाइगोत्स्की के जो मेन बिंदु थे उसको हम लोग इसमें नोट डाउन कर लिए हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लेना, क्यों ये जानना जरूरी था, इसलिए इसको पढ़े। अब हम लोग इसको समझेंगे। अगर अब देखो इसको समझेंगे तो इसको याद करना जो है ना वो ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बार देखना था। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। देखो तो लेव वाइगोत्स्की ने 3 पहलू पर जोर दिया। ठीक है, कौन कौन? जिससे जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, उसी पे 3 मुख्य पॉइंट दिया है लेव वाइगोत्स्की, उसी को हम लोग समझेंगे। तो पहला है यहाँ पहला है गाइस सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है गाइस लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जिसको हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, जानेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं या ऐसे कि पहला है समाज, संस्कृति और भाषा। तो ये 3 मुख्य पॉइंट थे गाइस जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। पहला है सामाजिक और भाषा और संस्कृति। तो इसको अगर याद कर रहे हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कोरिलेट करके कि पहला सामाजिक है ना। देखो सामाजिक बोल रहे हैं तो समाज, अगर समाज बनेगा तो उसमें एक संस्कृति रहता है, और समाज में ही संस्कृति बनाने के लिए क्या हमारा भाषा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसका रोल होता है? भाषा का। तो हम जिस प्रकार भाषा अपने भाषा का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे हमारे समाज में, उसी प्रकार हमारा जो संस्कृति है वो बेहतर खिल कर आएगा। तो ऐसे कहानी या सोच के आप लोग इसको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक, तो वो याद हो गया होगा। 3 तो है, एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। तो 3 मुख्य पॉइंट थे गाइस जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया अपने सिद्धांत में, जिससे जो है बच्चे का विकास संभव है। तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन करते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो भाषा है, भाषा के जरिए हम लोग संस्कृति और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, बातचीत, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका विकास करते हैं। तो 3 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप लोग इसको याद हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट गाइस, जो परीक्षा में हमेशा आता है, और इसको क्या बोलते हैं, अक्सर इसको पढ़े तो रहते हैं हर कोई, लेकिन भूल जाता है कि ZPD क्या था। तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है देखो, MKO फादर स्कैप होल्डिंग साइकिल को पकड़ना, ZPD बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा। देखो आप लोग MKO देख रहे हो, फादर स्कैप होल्डिंग साइकिल को पकड़ना, जो साइकिल को थोड़ा सा पकड़ा हुआ है ना उसको स्कैप होल्डिंग बोल रहे हैं। और इसमें ZPD बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा, एक दायरा है, अगर उसको मदद मिल गया तो वो सीखने का जो दायरा है उसी को बोलेंगे ZPD। आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे इसको अच्छे से, और मैं इसके लिए स्लाइड बनाया हुआ हूँ, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा अच्छे से आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा। अब ये जो लिखा गया है उसको एक बार पढ़ेंगे, तो पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप लोग भूलोगे ही नहीं। अब भाषा के 3 रूप है, इसको भी देख ले। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सामाजिक वाक, निज वाक, मौन आंतरिक वाक। तो इसको आप लोग देख लेना। उदाहरण दिया गया है, जैसे दुनिया में बात करना उसको सामाजिक वाक बोलता है, और निज वाक मतलब खुद का बोलकर खुद से बात करना, इसको निज वाक बोलते हैं। मौन आंतरिक वाक जो है मन में बात करना, इसको मौन आंतरिक बात है। समझ आ गया। अब देखेंगे इसका अर्थ, जो मेनली अर्थ है दिया गया है, ZPD
को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गाइस। तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत जिस आता है जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे को संभावित विकास होता है। एक दायरा है, उस दायरे में बच्चे का संभावित है, हो नहीं रहा है, हो नहीं गया है, ठीक है, संभावित मतलब मान के चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक। सेकंड बोल रहा है मोर नॉलेज अदर, तो इसका जो ऐसे MQO बोलते हैं इसको। ठीक। तो कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, तो हमको कोई छोटा या बड़ा जो ज्ञान देता है उसी को बोलते हैं MKO। ठीक है, समझ आया? MKO, अगर हम छोटा या बड़ा किसी से भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उसी को MKO ये बोला जाता है। ठीक है। थर्ड है स्कैप होल्डिंग, तो इसको टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं। टेम्परेरी, कुछ समय के लिए हेल्प या सहायता, तो क्षणिक मदद, मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग को मदद करेगा, उसी को बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। इसी को पाड़ भी बोलते हैं। यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम ना करने लगे। यह एक प्रक्रिया है। क्या है ये? प्रक्रिया। तो स्कैप होल्डिंग भी देख लिए। नीचे जाएंगे, अब देखो, अब इससे गाइस आप लोग को ZPD का सिद्धांत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते रहो इसको। सबसे पहले ये तीन ठो देखो, तीन गोला है। क्या बोला है यहाँ? बोल रहा है व्हाट आई कैन डू। क्या बोल रहा है? व्हाट आई कैन डू। बीच में बोल रहा है व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। ठीक। और थर्ड बोल रहा है बीच में व्हाट कैन आई डू। तो देखो, इसमें यह बोला गया है कि जो ये है हमारा व्हाट कैन आई डू, इसका मतलब है जो बच्चा होता है। देखो, हम लोग अभी समझ रहे हैं ZPD का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से सुनना और देखना। देखो, इसमें बोल रहा है व्हाट कैन आई डू, मतलब एक बच्चा जो कर सकता है, जिस कार्य को कर सकता है, किसको? कार्य, कोई भी वर्क है उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक। जैसे हम लोग हिंदी बाल विकास पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या पढ़ लिए हैं? बाल विकास पढ़ लिए हैं पूरा। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं उसको सॉरी गाइस, 2 मिनट। तो जिसको हम कर सकते हैं वो हमारा दायरा है, एक बच्चे का दायरा। ठीक है। अब दूसरा दायरा क्या बोल रहा है यहाँ जो दूसरा दायरा है उसमें बोल रहा है व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प है। तो इसका हिंदी है गाइस कि हम किसी की सहायता लेके, किसी की सहायता लेके जो कार्य को करते हैं। ठीक। किसी की सहायता लेके किसी का कार्य को करते हैं। जैसे हम लोग को बाल विकास पूरा समझ आ गया, उसको हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन जो मैथ्स है उसको हम किसी का किसी का हेल्प ले रहे हैं और उस कार्य को कर रहे हैं। मैथ्स को हम लोग कहीं से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से या कहीं कोर्स लिए हैं उससे, तो उससे या नोट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ के हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। तो वही दूसरा दायरा है कि व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। ठीक। थर्ड दायरा बोल रहा है व्हाट आई कैन डू। व्हाट कैन मतलब क्या बोल रहा है? व्हाट आई कैन डू मतलब मैं कर नहीं सकता। तो 3 ठो दायरा बनाया गया है। ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक दायरा हो गया, कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोग को अच्छा समझ आएगा, और एक हो गया 2 दायरा, और एक थर्ड दायरा हो गया ये। ठीक। तो ये 3 दायरा है। ठीक है। तो जो ये वाला जो दायरा है, ये वाला, इसको हम लोग नहीं कर सकते, और ये वाला दायरा को हम लोग कर सकते हैं। ठीक। तो जिस कार्य को हम करते हैं, मतलब करने में पूरी तरह से सक्षम है, ठीक, वो सबसे यहाँ आ गया यहाँ, और जिसको हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो ऊपर में है। और जिस कार्य को हम किसी की हेल्प के द्वारा करेंगे वह है बीच में। ठीक। तो आप लोग को ये आप लोग को समझ आया होगा कि जो हम लोग नहीं कर सकते और जो हम लोग कर सकते हैं, उसके बीच में जो दायरा होता है उसी को बोलते हैं ZPD। तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे। ठीक है। तो चलो मान के चलो TET का पेपर है। ठीक। TET का पेपर है, CGTET का पेपर है,
उसमें हम लोग 70 नंबर लाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कर सकते हैं 70 नंबर तक खुद से, ठीक, खुद के द्वारा। और हम लोग का एम है, हम लोग एम रख रहे हैं 90 नंबर का। कितना? 90 नंबर का। 70 नंबर हमारा जो हम खुद से कर सकते हैं, ठीक, और हमारा 90 नंबर का एम है। मतलब हम 90 नंबर लाएंगे ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम कर सकते हैं 70 नंबर तक और हमारा एम है 90 नंबर तक। अब कैसे करेंगे 90 नंबर तक? हमारा एम तो 70 नंबर, क्या बोलते हैं, हमारा एम 90 नंबर का है और 70 नंबर हम लोग खुद से कर सकते हैं। तो अगर किसी कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर या बुक्स का हम इसका उपयोग हेल्प लेते हैं, बुक्स या कोचिंग सेंटर से, तो जो हमारा 70 नंबर है ना और जो 90 नंबर, उसके बीच उसको पढ़कर, कोचिंग सेंटर से पढ़कर या बुक्स या नोट से पढ़कर हमारा 70 और 90 के बीच में जो नंबर आता है, जैसे कि आ गया हम लोग का 80 नंबर, क्या 80 नंबर आ जाता है गाइस, तो इसी को बोलते हैं ZPD, ठीक, क्या ZPD, समझ आया गाइस? मतलब हम पहले कर रहे थे जितना हम लोग कर सकते हैं वो, और जितना हम लोग नहीं कर सकते वो संभावित, व्हाट आई कैन डू, ठीक, जो हम लोग नहीं कर सकते। अब जो, और अगर हम टीचर की मदद लिए या कोचिंग सेंटर या नोट्स की, तो हम लोग को जो कर सकते थे उससे कुछ नंबर बढ़ा। उतना तो नहीं बढ़ा जितना हम लोग सोचे थे, लेकिन जो बढ़ा उस, अब उन दोनों के बीच में जो नंबर आया उसी को बोलते हैं ZPD का सिद्धांत। समझ आया होगा गाइस? ठीक, समझे होंगे ना? चलो, नहीं समझे होंगे तो और देखेंगे उसमें क्या है। जब तक समझ नहीं आएगा समझाते रहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, इसमें बोल रहा है वास्तविक विकास दर, मतलब हम कितना विकास कर सकते हैं खुद से, ठीक, वास्तविक विकास दर। और यहाँ संभावित विकास दर, मतलब हम कितना अपना सोच रहे हैं। एक टारगेट हम लोग पहले जानते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, एक बच्चा कितना कर सकता है, वह उसका वास्तविक विकास है। और वह सोचता है कि मैं कितना कर पाऊँगा, मैं कितना, मेरे को लाना है, मतलब कितना करूँगा। संभावित विकास बोल रहा है, वो सोच रहा है, लक्ष्य बना रहा है कि इतना मेरे को लाना है, ठीक। एक तो संभावित विकास स्तर बता रहा है। अब देखो, वास्तविक विकास दर और संभावित, मतलब जो कर सकता है और जो सोचा है, उसके बीच का जो अंतर है उसी को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहा जाता है। समझे होंगे ना? वही है जो मैं पहले बोला था, वही इसमें भी बोल रहा है। मैं दोनों तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं। तो और भी इसका वीडियो बनाया गया है गाइस बहुत, लेकिन आप लोग को मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ शायद ही औरों ने इस तरीके से समझाया होगा, तो इसको गौर करें, क्योंकि आता ही गाइस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं हिंदी में समीपस्थ विकास का सिद्धांत। हिंदी में बोलेंगे तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ हिंदी बोलते हैं, समीपस्थ हिंदी में वर्ड में यहाँ आपको समझ आ रहा है। समीपस्थ मतलब जितना हम लोग लक्ष्य रखे हैं उसी के समीप जो हमारा नंबर आ रहा है उसी, इसलिए इसको समीपस्थ विकास का सिद्धांत इंग्लिश में बोलेंगे तो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहा जाता है गाइस। समझ आया होगा? नहीं आया होगा तो इसको फिर से देखिए, गारंटी देता हूँ समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो, ये फिर से दिया गया है इसी को, ठीक। मैं इसको समझा दिया हूँ गाइस उसी में, लेकिन मैं इसका अलग से स्लाइड बनाया था। तो सेम है गाइस, समझ चुके हैं हम इसको। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट कैन आई डू, जो बीच में जो कर सकते हैं, और जो बीच में जो है वो जिसकी सहायता से हम लोग करते हैं, और जिसको हम लोग लक्ष्य मानते हैं वो ऊपर में है। सेम वही है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं गाइस स्कैप फोल्डिंग को अगर हम लोग देखें, ये भी हम लोग के बहुत मेन, जिस तरह से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, उसी आधार पे ये जो है स्कैप होल्डिंग, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी में आ जाता है, हिंदी के पेडागोजी या गणित के पेडागोजी या बाल विकास के पेडागोजी, तीनों में ये पूछ सकता है और पूछता भी है।
तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका मतलब है कुछ समय के लिए मदद, थोड़े समय के लिए मदद, क्षणिक मदद, ठीक, टेम्परेरी हेल्प। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। देखो ये एक बच्चा है, क्या है ये, यहाँ एक बच्चा है और वहाँ यहाँ इसकी माँ है, ठीक। ये साइकिल चला रही है, बच्ची है, तो एक साइकिल चला रही है, तो उसकी माँ जो है उसको थोड़े समय के लिए सहारा दिया है, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। समझ आ गया? स्कैफोल्डिंग मतलब कुछ समय के लिए सहारा देना या मदद करना। समझ आ गया होगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, अब देखेंगे मोर नॉलेज अदर्स। तो इसको बोलते हैं MKO। क्या बोलते हैं? MKO। देखो सब लोग इसके बारे में नहीं बताते गाइस, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसको क्यों अच्छे से समझा नहीं पाते या समझाते नहीं। देखो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। MKO इसको बोलेंगे इंग्लिश में मोर नॉलेज अदर। देखो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में भी ये पूछता है और हिंदी में भी इसको पूछता ही है गाइस। तो MKO मतलब होता है मोर नॉलेज अदर। इसको बोलेंगे हिंदी में किसी छोटे या बड़े द्वारा ज्ञान, किसी छोटे या बड़े द्वारा हम लोग जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसी को बोलते हैं मोर नॉलेज अदर। अदर से, औरों से हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को बोलेंगे MKO। ठीक, ये आता है गाइस। तो इमेज के जरिए भी आप लोग समझ जाएंगे। यह एक बालक है, रुको आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, क्या कर रहे हैं उसको तो देखते हैं। तो यहाँ दो बच्चे हैं, ये बच्चा और ये बच्चा, देखो तो ये और यहाँ एक लेडीज़ है और यहाँ एक जेंट्स है। तो ये दोनों जो है फुटबॉल, क्या बोल रहे हैं, फुटबॉल का सिखा रहे हैं ना। यहाँ जो देखो ये फुटबॉल, इनको ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्ञान। बड़ों के लिए ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, बड़ों से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे MKO। तो आप लोग समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक आप लोग को समझना था, यही हमारा लास्ट था, यहीं तक आज एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ जो 3 जो चीज़ रहे इम्पोर्टेंट रहता है, ZPT, MKO और स्कैफोल्डिंग, तीनों को आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अगर अच्छा लगा होगा और मेरा मेहनत आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को ऐसे व्यक्तियों को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है गाइस, जो ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ रहता है, मेन पॉइंट रहता है, उसको समझने में जिनको कठिनाइयाँ होती है। CG टीचर या CGT8 के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस, तो उन्हीं को भेजिए, ठीक है, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए समझना ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइस, यहीं से आज वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, देखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।